स्टूडेंट, आज हम आपको अपने क्लास 16 में हम आपको अल्फ़ाबेट की रीजनिंग बताएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रीजनिंग बताएंगे, जिसमें हम 1 से 20 तक आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। रीजनिंग। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 16। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। हम इसमें से ये देखेंगे कि इसका और इसका, इन सभी को देखते हैं कि किसका 5 अक्षरों का योग 51 होगा। जैसे कि हम पहला लेते हैं। पहला A I O A I O E और U। अब ये देखो, हमें क्या करना पड़ेगा। ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पर। ए आता है हमारा 1 नंबर पर। इसने पूछा है कि योग प्लस आई किस नंबर पे आता है हमारा ABCD में। आई हमारा जो आता है 9वें नंबर पर, प्लस O 15 नंबर पर, प्लस E 5वें नंबर पर, प्लस U 21 नंबर पर। अब हम इनको जोड़ते हैं। हम या तो ABCD लिख के जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। अब इसमें देखो A पहले नंबर पर है, I 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर पर है। इस प्रकार हम ABCD लिखकर भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं, इसको और इस नंबर को। तो जब हम जोड़ेंगे 5 और 5 10, 19, 20 और 1 21, 21 आ गया। 1 और ये 2 3 और ये 2 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है, जो कि AIOEU। यदि हम इस नंबर को देखेंगे तो इसमें 51 नहीं बनेगा, ना ही इसमें 51 बनेगा।
हमारे पहले में ही हमारा 51 बन गया है, तो हमें इन नंबरों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इन अक्षरों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही जाता है। पहला क्वेश्चन ने यही पूछा है कि 5 अक्षरों का योग 51 होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के ठीक बाईं, एम अक्षर के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा, यानी एम अक्षर के ठीक बाईं कौन सा अक्षर होगा। इसमें हमें ABCD लिखनी पड़ेगी। ABCD लिखो, A B C D E F G, ये हमारी इस तरह के हमने ABCD लिख ली। अब इसमें ये पूछा है कि एम अक्षर के ठीक बाईं ओर, ये हमारा इधर की साइड हमारी बाएं होगी, बाएं, और ये हमारी साइड होगी दाएं। हम जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उसी पोजीशन को हम देख लेते हैं, बाएं और दाएं को उसी पोजीशन से चेक कर लेते हैं। अब इसने क्या कहा है कि एम अक्षर के ठीक बाईं ओर, एम अक्षर हमारा ये है, इसके ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। एम अक्षर के ठीक बाईं ओर एल आता है, ये हमारा एल आएगा। यानी हम जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उस पोजीशन के जो हमारे हाथ होते हैं, जैसे कि बाएं को बाएं लिख लेंगे और दाएं को दाएं लिख लेंगे, यानी राइट हैंड राइट एंड लेफ्ट। तो इसने पूछा है कि एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होता है। तो हमारा लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इस साइड, बाएं की तरफ हम इस साइड चलेंगे, तो हमारा निकलता है एल। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें भी हमें ABCD लिखनी पड़ेगी Z तक। इस प्रकार जब हमें A से लेके Z तक की अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, ये हमारा रहेगा लेफ्ट यानी बाएं, और ये हमारा रहेगा राइट यानी दाएं। अब इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर, आपके बाएं से 17वां अक्षर, यहाँ से चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी बाएं से 17वां अक्षर हमारा क्यों निकलता है, 17वां अक्षर हमारा क्यों निकलता है, ये क्यों निकला। ठीक है, अब इसने पूछा है 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ से 17वां जो अक्षर निकला है हमारा क्यू, यहाँ से बाएं, तो हम यहाँ से बाएं इधर चलेंगे इस साइड। ठीक है, क्योंकि बाएं लेफ्ट हमारा यही तो है, लेफ्ट। तो इस प्रकार हम देखेंगे 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा निकलता है जे निकलेगा हमारा 7वां अक्षर, जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है। इसी प्रकार हमने क्या किया, आपके बाएं से हम जब इस साइड चलेंगे, बाएं से इधर चलेंगे, तो हमारा क्यू निकलता है 17वां अक्षर। ठीक है, हमारा क्या निकलता है, क्यू निकलेगा। 17वां अक्षर कौन सा निकला हमारा, क्यू, 17वां अक्षर।
अब 17 अक्षर से उसने पूछा है कि 7 में अक्षर कौन सा होगा आपका बायां, तो बाएं हम इस साइड चलेंगे तो जे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर से, अब हम क्या करेंगे, 12 में जो अक्षर है तो 12 अक्षर लिख लो पहले अल्फ़ाबेट के, A B C D E काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लो हमारा 12वां अक्षर ये है। कहाँ से पूछ रहा है, आपके वर्णमाला में बाएं से, यानी लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट एंड राइट। राइट, लेफ्ट से चलेंगे 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एल हमारा 12वां अक्षर है। अब देखो 12 अक्षर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर के दाईं ओर, यानी हमें इस साइड चलना पड़ेगा, दाईं ओर। दाईं मतलब राइट हैंड। 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, QRST, यानी हमारा आंसर निकलेगा टी, ऑप्शन नंबर 1। हमें दाईं की तरफ चलना पड़ेगा। उसने क्या बोला है, आपके दाईं ओर, आपके दाईं ओर। तो हमारा कौन सा अक्षर निकला, हमारा टी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा टी निकलता है। आपको समझ में आया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट को हम कहते हैं हिंदी में बाएं। बाएं से अब 12 अक्षर निकले तो हमारा 12वां क्या निकलता है, एल। अब यहीं से उसने दाएं चला, यहाँ से दाएं, तो इस साइड चलना पड़ेगा। दाएं हमारा 8वां अक्षर निकलेगा टी, यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर, दो पहले हम वर्णमाला जे तक लिख लेते हैं। जे लिख लिया, जे हमारा रहेगा, क्या रहेगा, लेफ्ट। लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट हमेशा ये चलेंगे, और इधर रहेगा हमारा राइट। अब देखो जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं, बाएं हमारा इस, अब इधर चलेंगे बाएं, क्योंकि हम जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन के जो हमारे हैंड हैं, हाथ हैं, उसी पोजीशन की तरफ चलना पड़ेगा जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, 1 2 3, यानी हमारा तीसरा अक्षर जे है, जे तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर, यहाँ से हमें दाईं ओर इस साइड चलना पड़ेगा। कितने अक्षर चलना पड़ेगा, 15। तो 1 2 3 जे के, तो अब हम गिनते हैं टी तक कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा 15वां अक्षर वी होगा। ये हमारा जो 15वां अक्षर है। इसने पूछा है जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं हमारा तीसरा अक्षर निकलता है। तीसरा अक्षर कौन सा निकलेगा, जी। तीसरा अक्षर हमारा निकल आया है जी।
अब यहाँ से उसने दाएं पूछा है, यानी राइट हैंड, दाएं। दाएं से हम इस साइड चलेंगे, इस साइड, तो ये हम चले यूँ करके, यूँ चले और यहाँ तक आ गए 15वां अक्षर, जो हमारा आंसर निकलता है वी। आंसर निकलेगा हमारा वी। कौन सा आंसर निकला हमारा? वी। यही हमारा आंसर होगा, 15वां अक्षर हमारा वी होगा। ये सिंपल होते हैं, इन क्वेश्चनों को सिर्फ जो भाषा बोली है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, परंतु आपको दाएं और बाएं यानी राइट एंड लेफ्ट को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वां अक्षर, दाईं छोर से 15वां अक्षर, यानी हम 15 अक्षर लिखेंगे पहले, 1 15 अक्षर लिखते हैं। इसने पूछा है आपके दाईं छोर से 15वां अक्षर, ये हमारा क्या रहेगा? लेफ्ट, और ये रहेगा हमारा राइट, ये हमारा रहेगा राइट। अब यहां से पूछा है उसने 15वां अक्षर, तो दाईं छोर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं छोर से 15वां अक्षर PQRSTUVWXY और जी जेड, जो हमारा दायां इधर की साइड चलेंगे और वाई के लिए इधर से चलेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15वां अक्षर हमारा कौन सा निकलेगा? एल। 15वां अक्षर हमारा एल निकला। दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, यानी इसके दाईं ओर 7वां अक्षर, तो दाएं हमारा किधर चलेंगे? यानी राइट साइड चलेंगे। कौन सा अक्षर पूछा है? राइट साइड चलने पर हमारा अक्षर निकलेगा 7वां अक्षर कौन सा निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी RS निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा कौन सा अक्षर निकलेगा? S। यही हमारा आंसर रहेगा। कौन सा? 7वां जो अक्षर होगा वो हमारा S होगा, S होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट पूरा लिखना पड़ेगा, ABCD अल्फ़ाबेट पूरी लिखनी पड़ेगी। राइट एंड लेफ्ट आपको खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर, दाएं छोर से 18वां अक्षर। अब देखिए इसमें हमने अल्फ़ाबेट लिख लिए है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, यानी हमारा ये लेफ्ट, तो हम पहले लिख लेंगे लेफ्ट यानी बाएं, और ये लिखेंगे राइट यानी दाएं। अब इसमें देखिए उसने ये कहा है कि वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां अक्षर, दाएं छोर से 18वां अक्षर, यानी हम दाएं छोर से इस साइड की तरफ काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हमारा 18वां जो अक्षर निकलता है वो आई है। 18वां अक्षर हमारा क्या निकलता है? आई। अब देखिए 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा हुआ है, यानी उसने पूछा है दाईं ओर। आप जिस हैंड की तरफ देखेंगे दाएं की तरफ चलेंगे, यानी हम इस साइड चलेंगे।
कौन सा अक्षर पूछा है? 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो आंसर निकलेगा वो एस निकलेगा, 10वां अक्षर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। यानी उसने ये कहा है आपके दाईं छोर से हमें इस तरफ काउंटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 18वां अक्षर हमारा आई निकलता है। फिर उसने आई के दाईं तरफ चलना पड़ेगा 10 अक्षर, आई के दाईं तरफ चलना पड़ेगा 10 अक्षर, और लेफ्ट की तरफ इधर चलना पड़ता है। तो इधर नहीं चल के हम दाईं की तरफ उसने बोला है, तो दाईं की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में थोड़ा ये पेन को दाईं छोर से 14वां अक्षर, यानी दाईं छोर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं छोर से 14वां अक्षर। तो हमारा ये क्या है? दायां मतलब राइट हैंड, दायां मतलब राइट हैंड, और बायां मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है, इसने क्या पूछा है? दाईं छोर से 14वां अक्षर। ए इस साइड चलेंगे 14वां अक्षर के लिए, हमें 14वां अक्षर के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वां अक्षर हमारा निकलता है एम। 14वां अक्षर कौन सा निकलता है हमारा? एम। अब उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि 14वां जो अक्षर हमारा निकलता है एम, 14वां अक्षर के बाईं ओर, 14वां अक्षर के बाईं ओर, यानी इस साइड चलना पड़ेगा हमें। 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा जो लेटर निकलेगा 7वां अक्षर एफ निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ABCD हमारा 7वां अक्षर कौन सा निकलेगा? हमारा एफ, जो ऑप्शन में 2 दिया गया है, यही हमारा आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप सिर्फ इनको भाषा के अनुसार करते चले जाइए और वही आपका आंसर आराम से निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, जो कि आपके बाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर होगा। आपके बाईं ओर से 12वां अक्षर होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? अक्षर मतलब लेटर्स, इनको हम पहले ए से लेके जेड तक ABCD लिखेंगे। ये हमने अपनी ABCD को इसमें लिख दिया है। अब इसने क्या पूछा है? इसमें पहले हम लिखेंगे लेफ्ट और ये हमारा राइट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, दाईं ओर छठा अक्षर होगा, यानी हमें इस साइड चलना पड़ेगा छठवें अक्षर के लिए। छठवें अक्षर के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा? दाईं ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से छठा अक्षर, दाईं ओर से छठा अक्षर, हमें छठवां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, हमारा छठवां अक्षर यू निकलता है।
छठवां अक्षर हमारा क्या निकलता है? यू। छठवां अक्षर हमारा निकलता है यू। अब देखो छठवां अक्षर होगा कौन सा हो गया हमारा? यू। छठवां अक्षर हो गया हमारा यू। अब आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर, यानी हमें इस साइड से ही गिनना पड़ेगा 12 अक्षर। 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारा 12वां भी अक्षर कौन सा निकला हमारा? यू। 12वां अक्षर भी हमारा यू निकला है। अब देखिए 12 आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर है यू। तो इसमें ये कहा गया है कि दाएं से 12वां अक्षर ओ है, 12वां अक्षर ओ है और ओ कि दाईं ओर चलने पर यानी ओ से हमें दाईं ओर चलने पर दाईं ओर चलने पर हमें कौन सा अक्षर मिलेगा? छठवां यू, जो कि यू ही हमारा आंसर है। यू हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर उस अक्षर के यानी लेटर उस लेटर के दाईं ओर छठा अक्षर है, यानी यहाँ से छठवां अक्षर, यहाँ से छठवां अक्षर, फिर यहाँ से 12वां, और 12 से ही पूछा है छठवां अक्षर कौन सा होगा? वो हमारा यू ही होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां और अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? हमें पहले वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। तो हम वर्णमाला लिख ली। अब देखिए जी वर्णमाला हमने इसको लिख ली। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले, यानी अंतिम और अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर, यानी लेफ्ट एंड राइट, अंतिम अक्षरों को छोड़ के हमारा ये वाला अक्षर पहले यानी अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी 10वां अक्षर हमें गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा निकलता हमारा 10वां अक्षर? ओ। ये हमारा 10वां अक्षर निकलता है ओ। कहाँ से? ये यहाँ से इसने पूछा है बाएं की तरफ, हम बाएं इस साइड चलेंगे। अब इसने क्या कहा है? 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब हम चलेंगे इस साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा कौन सा निकलता है? 8वां अक्षर कौन सा निकलेगा? डब्लू। और डब्लू ही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 डब्लू हमारा सही है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम अक्षर से पहले, यानी हमारा अंतिम अक्षर तो ये रहा, इससे पहले वाला अक्षर ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे हम 10 नंबर जो हमारा निकलता है ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से जेड तक की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? अब देखो ए से जेड तक, मान लो हमने ए से जेड तक हमने काउंटिंग लिखी, के लिख लिया हमने। ठीक है। के दाएं से
तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया हमारा? एन। यानी हमने क्या इसमें क्या बोला है? दाएं की तरफ, तो दाएं चलेंगे हम, इधर से हमारा तीसरा अक्षर कौन सा निकलता है? एन। एन। अब देखो इसने क्या बोला है? बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं में पांचवा अक्षर, बाएं की तरफ चलेंगे, उसने बोला है बाएं से पांचवा अक्षर, तो हमारा इस साइड चलेंगे हम। तो 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर निकलता है हमारा? पांचवा अक्षर आई। ए यूं करके यूं आई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। पांचवा अक्षर जो बाएं की तरफ चलेंगे तो हमारा निकलेगा हमारा आई। समझ में आया? ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरा अक्षर हमारा क्या है? ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये हमारा हुआ राइट। जो हिंदी में इसको बाएं और इसको हम दाएं बोलते हैं। इसने बोला है कि दाएं की तरफ तीसरा अक्षर, के जो है दाएं की तरफ तीसरा अक्षर हमारा निकलता है एन। दाएं की तरफ चलेंगे तो एन। अब उसने पूछ रहा है तीसरे अक्षर से, जो हमारा जो एन निकला है तीसरा अक्षर, वहां से बाएं की तरफ पांचवा अक्षर कौन सा? बाएं की तरफ पांचवा अक्षर हमारा होगा आई। पांचवा अक्षर होगा हमारा आई। जेड से एक ही श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब इसने पूछा है जेड से ए तक, इसमें उल्टी ABCD लिखी है उसने, उल्टी ABCD लिखनी पड़ेगी। ये हमने लिखा है जेड से लेके ए तक की उल्टी गिनती। सो ही उसने बताया जेड से ए तक। हमारा लेफ्ट ये रहेगा और राइट हमारी ये रहेगी, ये हमारा चेंज नहीं होगा। अब इसने क्या पूछा? इसने ये पूछा है यानी ये अल्फ़ाबेट में जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर हमें इस साइड चलना पड़ेगा। बाईं ओर के तीसरा अक्षर 1 2 3, यानी तीसरा अक्षर हमारा ये निकला एम। तीसरा बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर, यानी दाईं ओर कह रहा है, ये जे से तीसरा अक्षर हमारा ये निकला। अब दाईं ओर चलेंगे तो दाईं ओर किस साइड चलेंगे? यानी राइट हैंड की तरफ। दाईं मतलब राइट हैंड। कौन सा पूछा? दाईं ओर का 15वां अक्षर, 15वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं सॉरी, दाईं ओर का 5वां अक्षर, 15 नहीं 5वां। तो 1 2 3 4 5, 5वां ये निकलता है 5, 5वां लेटर ये निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये गलत हो गया था पढ़ने में। जेड से एक ही श्रृंखला में जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर मतलब बाईं ओर इस साइड चलेंगे और फिर दाईं ओर इस साइड चलेंगे, वही हमारा आंसर निकलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं पढ़ाने में गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में
लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ये सेम 13वें नंबर का है, इसमें हम इसी में ही बताएंगे ये वाला। अब देखो इसमें इसने क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमने लिख लिया, ठीक है। तो बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, इस साइड चलेंगे 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा 12वां जो अक्षर निकलता है ओ, जो कि इसने 12 में बाएं से 12वां अक्षर पूछा है। अब इसमें देखो कि 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर के दाईं ओर, 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। हमें दाईं ओर इधर ही चलना पड़ेगा, यानी राइट साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पूछा है, हाँ 7वां। तो 7वें अक्षर को जब हम यह ओ से लेके जेड तक, एच तक आ रहा है 7वां, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा निकलता है एच। यानी जेड से लेके ए तक चलेंगे तो यहाँ से हमारा कौन सा 12वां अक्षर निकलेगा, 12वां अक्षर जो निकला हमारा कौन सा निकला था, ओ। ओ ये हमारा निकला था 12वां अक्षर, जो हम चले थे लेफ्ट से। अब उसने खुद कहा है कि इस अक्षर के दाईं ओर, इस अक्षर के दाईं ओर जब हम इस साइड चलेंगे 7वें अक्षर पर, 7वां अक्षर जो हमारा निकलता है एच, 7वां लेटर एच निकलता है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में को हम विपरीत क्रम में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर यानी लेफ्ट, और ये हमारा हो गया राइट। विपरीत क्रम में लिखेंगे हम, विपरीत क्रम में जब हम लिखते हैं 15वां अक्षर विपरीत क्रम में जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम और एल। पहले हम देखते हैं 15वां अक्षर बाएं से, बाएं से यानी अपने लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा 15वां जो लेटर निकलता है एल, 15वां लेटर। अब यहाँ से यानी इस नंबर से दाईं ओर चौथा नंबर, चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ से दाईं ओर यानी एल से हमें अभी और इस साइड चलना पड़ेगा 4 अक्षर, यानी एल के जे आई और एच। अब देखो डॉट 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 ए, क्या अच्छा चलना पड़ेगा, एल से हमें
4 अक्षर, 1 2 3 4। एच हमारा चौथे नंबर पर है जब हम दाईं ओर चलेंगे। यही हमारा ऑप्शन नंबर 4, वो पहला एच आंसर आएगा। थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप इसको पूरा देखें, समझ में आ जाएगा। आप रिवीजन करते चले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल आता जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी की वर्णमाला लिखेंगे हम जेड से 15वां अक्षर। यदि हम 15वें अक्षर को अपने काउंटिंग करें तो 15वां हमारा अक्षर कौन सा निकलता है दाईं ओर से? ओ। 15वां अक्षर निकलेगा हमारा ओ। ओ निकला आया 15वां अक्षर। अब दाईं ओर से 15वां अक्षर, सॉरी, जेड से लेके हमने क्या किया, ए, ये हमारा क्या है, राइट, और ये हमारी होगी लेफ्ट। यहां से पूछा है दाईं से, दाएं से हमारा 15वां अक्षर निकलता है ओ, जो 15 पे आता है। दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वां अक्षर हमारा ओ निकले आया, आंसर हमारा यही है ओ। ठीक है, यहां से जैसे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ओ। नेक्स्ट, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी की वर्णमाला लिखी जाए तो हमारी ये लेफ्ट और ये हमारा राइट। ठीक है, वर्णमाला जेड से ए तक लिखेंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर, यानी इट्स, यहाँ से 11वां अक्षर कौन सा होगा? काउंट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के माँ अक्षर होगा हमारा 11वां अक्षर, हमारा कौन सा होगा? के 11वां। ठीक है, दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर, यानी दाईं ओर, यानी अब हमें क्या चलना पड़ेगा? इस साइड। कौन सा नंबर? 7वां। 7वें नंबर पर कौन सा आएगा ये बताओ? 7वें नंबर पे हमारा आएगा, के से चलेंगे, के जे आई एच जी ई, नहीं, एफ ई और डी। डी हमारा आता है 7वें नंबर पर। यही उसने पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी दाईं ओर चलने पर 11वां अक्षर हमारा के है। अब के से हम दाईं ओर चलेंगे इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6 अक्षर कौन सा होगा? 6वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी की वर्णमाला जेड से लेके ए तक पूछा है विपरीत में। ये हमारी होगी लेफ्ट और ये हमारा होगा राइट। अब देखो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर, दाईं ओर से 9वां अक्षर, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी 9वां अक्षर हमारा कौन सा होगा? आई।
9वां अक्षर है हमारा आई। ये हमारा 9वां लेटर निकला है। अब देखो 9वें अक्षर के बाईं ओर, 9वें अक्षर के बाईं ओर यानी हमें इस साइड चलना पड़ेगा। 6वां अक्षर आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ये हमारा निकलता है ओ। 18वें में हमारा 6वां ओ निकलता है यहाँ से। यही ऑप्शन नंबर 4 है। इसने ये कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर यानी राइट हैंड से हमें चलना पड़ेगा 9वें अक्षर तक, फिर वहाँ से हमें चलना पड़ेगा उसके बाईं ओर तो 6वां अक्षर ओ निकलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी जेड से लेके ए तक। ये हमारा राइट और ये हमारा हो गया लेफ्ट। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से यानी राइट हैंड से 7वां अक्षर पढ़ो। 7वां अक्षर कौन सा होता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये हमारा 7वां अक्षर होगा जी। ये हमारा हो गया 7वां, क्या निकला हमारा जी। अब देखो 7वें अक्षर के बाईं ओर हमें इस साइड ही चलना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ। कौन सा 10वां अक्षर, जी के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यानी हमारा ये जो निकलेगा क्यू निकलता है 10वां। और सिंपल है ये तो भाई क्वेश्चन, ये 10वां आंसर निकलता है। और इसको हम ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं तो ये आंसर सही निकलता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपको 1 बाई 1 सारे क्वेश्चनों को कराते चला जाऊंगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी हाफ, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी प्रथम अर्धांश, तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश हम लिख लेंगे इसमें। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, पहले हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली लेफ्ट और राइट तक। प्रथम अर्धांश यानी 26 के आधे 13 होते हैं। तो जब हमने गिना यहाँ से लेके यहाँ तक 13 और यहाँ से एम से लेके जेड तक 26, तो प्रथम अर्धांश एम हुआ है। हमने ऑपरेशन क्या बोला, विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो जब हमने इसे विपरीत क्रम में लिखा, जब हमने इसको विपरीत क्रम में लिखा तो इस तरह से ये विपरीत क्रम में लिख दिया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहाँ से हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी ए को यहाँ पलट दिया। अब इसने पूछा है तो आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर, यानी यहाँ से 19वां अक्षर कौन सा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी हमारा 19वां अक्षर हमारा निकलता है एफ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये विपरीत क्रम में लिख दिया है। अभी हमें इसे साफ कर देता हूँ, विपरीत क्रम यहाँ से चालू होगा। ये इसको आप भूल जाइए क्योंकि ये इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा हमें,
ये लिख दिया, ठीक है। हमारा 19वां जो काउंटिंग की थी वो हमारा निकलता है F। 19वां काउंटिंग निकलता है F। 19वां अक्षर कौन सा होगा? F, जो कि आंसर में F सही है। 19वां अक्षर पूछा है, उसने क्या बोला है कि हमारे जो प्रथम लेटर हैं अर्धांश, उनको हम उल्टा कर देंगे और फिर हम Z से लेके 19 तक काउंटिंग कर लेंगे। जो हमारा 19वां लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्लीज़ कुछ समझाने में मेरी थोड़ी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट।